दोस्तों, सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सलमान। दोस्तों, आज हम हैं हाफरीगंज काली मंदिर के पास। दोस्तों, कल जैसे कि आपको पता होगा कि कल यहाँ पे एक न्यूज़ लेने के लिए ये जो ज़मीन वाले हैं आज जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, जो हमारे यहाँ की समिति है, समिति मैडम है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल अपोजिट पार्टी वालों ने हमें बुलाया था और कल इन लोगों ने मुझे बोला था कि न्यूज़ कवरेज करने, तो कुछ वजह से मुझे कुछ काम पड़ गया था। मुझे अपना फैमिली का कुछ मतलब घर का काम था, इसलिए मैं चले गया था। तो दोस्तों, मैं आज न्यूज़ कवर करने के लिए आज सुबह ही सुबह आया हूँ। तो आज इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है आज जानते हैं इन लोगों के मुँह से। तो मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कविता देवी है और मैं हाफरीगंज पंचायत समिति भी हूँ। जी। और जो कल आप कवरेज करके गए थे तो आधा में चले गए थे, हम लोग का नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दी थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा मम्मी का 350 स्क्वायर मीटर पट्टा लैंड है, मतलब हाउसट में है। मैडम आपके पास पेपर है? पेपर है मेरे पास में। आप दिखाइए। पेपर भी है मेरे पास, बाकायदा रिकॉर्ड एंट्री भी है। देखिए मैं पेपर। कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप थोड़ा इस तरफ सामने आके दिखाइए, इस पेपर को जूम करके दिखाइए। ओके मैम। और आपके पास जो ये मट्टी काटने का परमिशन है? परमिशन बोलने से मेरे को मट्टी लेवल करने का परमिशन है, मट्टी काट के बाहर लेके जाने का परमिशन नहीं है। तो मैं अपना ज़मीन में लेवल कर रही है लेके, तो लेवल उन लोगों का ये कहना है, हाँ दिखा दीजिए आप पहले। ये जो है एसडीएम सर तीसरा महीना मेरे को दिए थे, इसमें थोड़ा डेट का मिस्टेक है, लेकिन मेरे को ये महीना मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि जूम करके दिखाइए इसको। इसी साल का डेट का दिए थे, तीसरा महीना दिए थे। तीसरा महीना दिए थे। हाँ, तीसरा महीना। मैडम ये तो 2023 है लगता है। नहीं 23 नहीं, 24 है विनायक सर। तो 24 नहीं है मैडम, 2023 है मैडम। नहीं, गलती से ये डेट हो गया होगा, लेकिन 24 है, ये डेट 24 है। लेकिन सर कहाँ, एसडीएम सर तो अभी आए हैं ना। ठीक है मैडम, मैं इसकी इंक्वायरी कर लूँगा, मैं पता कर लूँगा। कर लीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? और मतलब आपके पास और क्या पेपर है मैडम? ज़मीन का पट्टा पेपर दिखा सकते हैं आप? ये है ना जमीन का पट्टा पेपर। अच्छा, तो हाँ, ये ये है, देख लिए, हाँ, ये ठीक है। पट्टा है, जमीन का अच्छा, पट्टा है। हाँ, परमिशन भी दिखा दिए। परमिशन भी दिखा दी, ये लाइसेंस है जमीन का। ठीक है जी। ऑपोजिशन पार्टी जो बोल रहे हैं कि उनका ज़मीन है, उनका ज़मीन का ना कोई रिकॉर्ड है ना पट्टा है। उनको तो मियाँ में ज़मीन दिया था, उनका फादर को भी दिया है ज़मीन, 342 के हिसाब से दिया है, उनका दादा को भी दिया है। और प्लस वो जो करपासामी नाम का जो इंक्रोचमेंट बोल रहे हैं, वो तो उनका मम्मी को भी दिया है। मेलेंडर है, मेलेंडर में 342 का स्कीम में कैसा लागू होएगा वो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो है ये जो पिलर, अभी कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पिलर की तरफ दिखाइए। ये पिलर से उस साइड का ज़मीन उन लोगों का है और वहाँ पे भी एक पिलर कल मैंने दिखाया था न्यूज़ में। तो मैडम इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उस लोग का कहना ये है कि वो पिलर से ये पिलर तक, मतलब उसका एक तरफ उस लोगों का ज़मीन है और उस लोग रेलिंग जैसा अभी यहाँ पे बांधे। कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तरफ भी दिखाइए। ये जो रेलिंग है इसका सीधा में जाता है करके। तो अभी उन लोग ये कह रहे हैं कि उन लोगों का 100 पेड़ तक डैमेज हुआ है और फल लगता वाला पेड़ डैमेज हुआ है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं मैडम? सलमान भाई, ये जो बोल रहे हैं ना कि पिलर का 59 उनका है, ये जो ज़मीन अलॉटमेंट का पहले ये ज़मीन रेवेन्यू का था। रेवेन्यू में हम लोग को अलॉटमेंट हुआ 89 में। उसका बाद में 90 में आके ये फॉरेस्ट पिलर डाल के गए, हमारा ज़मीन है करके। ये हाउसट होने का बाद में डाल के गए, वो उनको कुछ कन्फ्यूज़न का वजह से उनका डाल के गए। लेकिन ये जो लैंड है दोनों टच था और उनका फॉरेस्ट जो जा रहे थे, ये भांजी बना के आगे जा रहे थे, तो ये थोड़ा रोड जैसा हो गया है, ये ज़मीन थोड़ा अलग हो गया। तो अभी वो बता रहे हैं कि ज़मीन कितने साल से मतलब ये ज़मीन में आप लोग यहाँ पे लिए है? ये ज़मीन हम लोग को 89 में अलॉटमेंट हुआ है। 89 में अलॉटमेंट हुआ है और मेरा फादर यहाँ में 66 से यहाँ पे बैठा हुआ है, इंक्रोच करके बैठा है लेके। और जो वो बोल रहे हैं कि उनका है ज़मीन है, उनको तो अलॉटमेंट मेमियो में मिला था और ये ज़मीन में। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, उनका फादर जो है चौकीदार था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट चौकीदार था। चौकीदार होने का बावजूद वो यहाँ में आके इंक्रोचमेंट करता था। तो ये नाला दिख रहा है ना, बीच से नाला है, ये नाला का इस पार हमारा मम्मी का ज़मीन है और नाला का उस पार उनका ज़मीन है। लेकिन तो मैडम ये नाला पे तो यहाँ पे तो पुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर पहाड़ है, यहाँ से पानी आता है। तो पंचायत क्या यहाँ पे सही तरीके में अपना काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, पंचायत बिल्कुल काम नहीं, प्रधान कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ज़मीन के ऊपर में। और ये रोड भी सैंक्शन, फंड तो आता है मैडम, फंड तो आता है, लेकिन प्रधान ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन और मैं समिति हूँ, मेरा समिति में आप लोगों को पता है कि फ़ंड कितना आता कितना जाता करके। अभी हमारा कोई फ़ंड नहीं है, 2-3 साल हो गया, फ़ंड बिल्कुल नहीं है हमारा समिति में। लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, कोई काम नहीं है। मैडम जैसे कि मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आप धन्नीघाटी से लेके अभी वंडूर तक का पूरा रोड खराब है मैडम, मंगलूटान तक तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ का प्रधान जी क्यों सही तरीके में, यहाँ का जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट क्यों अपना काम सही तरीके में नहीं कर रहा है?
पीडब्ल्यूडी का संक्शन हो गया है इस साल रोड से। में आने को भी हम लोग को बहुत सारा दिक्कत हुआ मैडम, रास्ता में बहुत सारा कीचड़ है वहाँ पे। कीचड़ तो है, ये कई साल से मेरा मम्मी जो है कई साल से हम बड़ा हो के हमारा 40 उम्र हो गया है, 40 उम्र हो गया। सोचिए कि मेरा मम्मी कितना साल से यहाँ में ये स्ट्रगल कर रही है ये रोड में। और ये जो इनका जो ज़मीन है वो इंक्रोचमेंट करके 2018 में बनाई, उसका बाद भी हम लोग जाके लेटर भी दिए कि 2018 में इलीगल इंक्रोचमेंट करी, उसका सारा रिकॉर्ड हम लोग तो मैडम ये रास्ता कच्चा रास्ता कब कितना साल से पुराना रास्ता है मैडम? कच्चा रास्ता तो बहुत साल बोलने से करीबन 50 साल हो गया है और आज तक रोड बना नहीं। और यहाँ पे कई लोग रहते हैं और आगे जाके आपको वसुंधरा डैम मिलेगा, वहाँ से डैम का नाम वसुंधरा डैम है। 3 पंचायत को वो पानी सप्लाई करता है। चेक डैम नहीं है, डैम है वो, डैम है, चेक डैम नहीं है। चेक डैम तो नीचे है, वसुंधरा डैम ऊपर नहीं, चेक डैम नहीं है वो, नहीं वो डैम है, उससे 3 पंचायत पानी पीता है। लेकिन अच्छा 3 पंचायत को पानी, वो भी गर्मी का टाइम भी बहुत बड़ा है। और गर्मी का टाइम में क्या है 1 लाख लीटर पर दिन वो सब पानी सप्लाई करता है। हम लोग RTA मार के देख भी लिए, क्योंकि वो PWD डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वो डैमेज हो गया ये वगैरह वगैरह, लेकिन पर दिन 1 लाख लीटर जो गर्मी का टाइम में यूज़ करते हैं। तो अभी बारिश का टाइम सोचिए कि कितना लाख लीटर निकाल रहे हैं पानी उन लोग। लेकिन रोड का कोई नहीं है, अता पता नहीं है। अभी मैडम उन लोगों का ये कहना है कि अभी मैंने कल वीडियो में दिखाया था कि उन लोगों का 100 पेड़ तक डैमेज हुआ है। तो मतलब अभी किसी का पेड़ भी, जैसा भी आपका बगीचा भी रहेगा मैडम, अभी जैसा भी आपने यहाँ पे काम करा है तो आपका भी काफ़ी सारा पेड़ कटा होगा। तो मेरा पेड़, ये जो बोल रहे हैं उनका पेड़ है, उनका पेड़ नहीं है, ये मेरा मम्मी का बगीचा है। लेकिन और ये पेड़ को आपका मम्मी का नाम बताइए? चंद्रा देवी है मेरी मम्मी। जमीन उसी का नाम से है ना? हाँ, जमीन उसी का नाम है। और ये पेड़ को आप टैली करके देखिए, ये कितना साल पुराना है। तो गवाही देता है मैडम कि 30-40 साल पुराना पेड़ है। तो ये दोनों पेड़ एक ही रास्ता में है, ये रास्ता नहीं है, ये तो फॉरेस्ट वाले जो चल के जो बनाए है रास्ता उस लोग चलने के लिए अपना, वो रास्ता बन गया, रास्ता नहीं है ये। लेकिन रास्ता अभी मुझे एक NOC मिला है, वो आंडी सामी का घर तक का, यहाँ तक का मेरे को NOC, चंद्रा देवी के घर तक NOC मिला है रोड बनाने के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का ये कहना है मैडम कि यहाँ से डैम जाने के लिए रोड बनने का है करके प्रपोजल में डाले हैं, हम ही लोग डाले हैं प्रपोजल में डैम बनने के लिए। क्योंकि इसमें तो बीच में आपका जमीन पड़ता है। नहीं, ये फॉरेस्ट का पड़ता है, ये जो फॉरेस्ट का आता है ना, फॉरेस्ट का भी देगा नहीं बोल दिया NOC। और तो मतलब आप लोग रोड बनाने के लिए देंगे? हम लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन ये रेवेन्यू लैंड से जाएगा जमीन, जो जाएगा डैम बनाने के लिए हम लोग देने के लिए रेडी, क्योंकि हमारा मम्मी का एंकरेजमेंट है तो वो देने के लिए रेडी है। और ये जो मैं आपको एक तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो काम डिपार्टमेंट को करना था वो आज आपने मट्टी दल की इतना बढ़िया लेवल करके वहाँ तक का सेफ्टी भी हो गया, लोगों को जाने के लिए बहुत सुविधा हो गई है। क्योंकि डैम जाने के लिए बहुत कठिनाई होता है, गाड़ी नहीं जाता है अंदर, तो कंधा में ढो के पाइप का जो बहुत मुश्किल होता है, तो पाइप टूट जाता है, तो उस लोग क्या है कंधा में ढो के पाइप, ये सामान वगैरह जनरेटर वगैरह कुछ भी लेके जाना है तो कंधा में ढो के लेके जाते हैं सामान। वहाँ उतना दूर है, 200 मीटर होएगा, कम से कम 200 मीटर होएगा यहाँ से डैम जाने के। डैम जाने के लिए वहाँ अभी जो काम करते वर्कर है वो कंधा में कैसे ढोके जाएंगे। और मैडम मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों का कल आपके ऊपर आरोप ये लगाए थे कि आप लोगों ने हिटाची से उनको धक्का मार के गिरा के मार देंगे जान से, ऐसा करके आप लोगों ने कहा था। ऐसा इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? उनका पास कोई रिकॉर्डिंग है धक्का मार के गिरा देंगे करके? वो खुद मट्टी का सामने बैठी वाला आपको तो आप भी मैडम देखिए, कुछ लोगों ने कहा था ना, आप तो सुनिए। हाँ कहा है, और भी कुछ सुनिए कि हम बीजेपी का हम बीजेपी का लीडर है, उनको धमकी देती है। अगर हम बीजेपी का लीडर है, ठीक है मानती है बीजेपी के लीडर, अगर हम धमकी देती है, मेरा बात इतना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है तो आज यहाँ में सारा डेवलपमेंट होता था ना। क्यों रुका हुआ है डेवलपमेंट? बीजेपी का कार्यकर्ता में इतना दम है, इतना लीडरशिप है, तो क्यों रुका हुआ है? हर एक बात का उस लोग काम करेंगे ना, लेकिन कुछ काम नहीं होता यहाँ पे, कोई काम, कोई डिपार्टमेंट बात नहीं सुनने का है। सब अपना अपना देखते हैं, मतलब अपना जेब गरम करने में लगे। हाँ, जो उसको पैसा दे के जाता है। ये अभी इनका देखिए इतना साल से घर रुका हुआ है, किस वजह से रुका है भाई? 2018 से हम लोग लगातार लेटर डाल रहे हैं, भेज रहे हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट करे, बाकी सबका टूट रहा है। जो गरीब इंसान बैठा है, इनका तो गवर्नमेंट जॉब है ना, इसका हस्बैंड जो है मैं इसमें मैरिन में शिप में काम कर रहा है, तब भी इंक्रोचमेंट करके सामने बैठी हुए। और जो लक्ष्मी जो करपस्वामी का वाइफ है, उनका 2 बेटा पुलिस में है, एक बेटा जो हवलदार है वो मेमियो जमीन में इंक्रोचमेंट करके 30 बीघा बैठा है, मतलब उसका पापा का जमीन ही है, वो बैठा है उसमें, वो पुलिस में है, मेमियो में बैठा है, 30 बीघा जमीन है, वो वहाँ बैठा हुआ है। और आंडी सामी बोलता है कि हम कोई जमीन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 1/3 में है, 20,000 सैलरी मिलता गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के स्कीम में लागू है वो, लेकिन तब भी बीजेपी का पट्टा डाल के घूम रहा है। कौन सा स्कीम में घूम रहा है वो? कि उसको डिपार्टमेंट फ्री का पैसा दे रहा है क्या बीजेपी का पट्टा डाल के घूमने के लिए? और बोलता है कि MP का पास हम लोग कंप्लेंट करें, MP क्या उनको जमीन दे देगा? लेकिन तो मेरा मम्मी यहाँ में क्या कर रही है? लेकिन मेरा मम्मी भी केस ये चीज़ तो मैडम उन्होंने कहा
कहा है कि कल मैंने भी सुना है कि उन लोगों ने कहा है कि, और मैंने कल सब पेपर भी उन लोगों का देखा मैडम, और लास्ट न्यूज़ का लास्ट में मैंने पेपर भी दिखाया है उन लोगों का। उन लोग मजिस्ट्रेट को भी दिए हैं, डीसी साहब को भी पेपर दिए हैं, और आपका तहसीलदार ऑफिस में भी जमा किए पेपर, और उनके पास बहुत सारा पेपर है मैडम। पेपर है, लीगल पेपर तो कुछ नहीं होएगा, लीगल पेपर तो नहीं है जो हम लोग के पास में लीगल पेपर हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग मैडम उन लोगों का ये कहना है कि ये जो ज़मीन है उन लोग 1960 में, तो हम भी तो बोलिए ना 1960 में हमारा पापा भी इंक्रोचमेंट किया है यहाँ पे जी। हाँ, इंक्रोचमेंट करके बैठा, तभी तो जाके हम लोग को 350 हाउस रेट मिला है यहाँ पे। उनको कहाँ मिला है? उनका बाकी एक्सेस कितना है आपका? एक्सेस हम लोग 10,000 है, 10,000 स्क्वायर मीटर हम लोग का एक्सेस लैंड है। और मैं उसके लिए क्लेम भी करके रखे, कोर्ट में क्लेम करके रखे कि 10,000 को हमारा रेगुलाइज करके दो करके। कब आप लोग केस डाले थे? केस हमारा यही इसी साल का हुआ है, 2024 में हुआ है केस, ठीक है। और 2023 में हमारा हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेटर भी भेजे थे कि ये ज़मीन को हम लोग रेगुलाइज करके देने के लिए। और मैडम उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों का रेलिंग भी तोड़ा गया, और वहाँ पे जो डिग्गी, एक नीचे डिग्गी भी दिखाए थे कल। गवर्नमेंट का डिग्गी है, वो गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी की तरफ से डिग्गी बनाए हैं। उन लोगों का ये कहना है कि उनका हस्बैंड बनाया करके। नहीं, ये क्या करपूसामी क्या नाम है? गलत बात है, डिग्गी उगी कुछ नहीं बना। वहाँ पे आपका एक कुआं होएगा जो गवर्नमेंट के स्कीम, पीडब्ल्यूडी के स्कीम में बना हुआ है। उससे भी पानी लेने से पूरा चिल्लाचिल्ली करते, पब्लिक वहाँ से पानी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। अगर क्यों गवर्नमेंट के स्कीम में बना है तो पब्लिक यूज करेगा ना उसको। पब्लिक मतलब आप लोगों के बीच में हमेशा ही लड़ाई होता है? हमेशा ही इस लोग हमेशा ही लड़ाई करने के लिए यहाँ तक चढ़ के आ जाते हैं। मम्मी को चैन से रहने, हम लोग क्योंकि रहते नहीं है और मम्मी को यहाँ से चैन से रहने नहीं देते। इनका ऊपर में हम लोग 2 बार कंप्लेंट भी कराया है। ये लोग सब पूरा परिवार का समेत आ जाता है, बोलते हैं कि हम लोग यहाँ में, हम लोग का ज़मीन है, हम लोग का ज़मीन। क्योंकि मेरी मम्मी अकेला रहती है, मेरा मम्मी विडो है, उनका पति नहीं है, कुछ नहीं है लेके, तो कैसा रहेगी अकेला? इनका सेफ्टी नहीं है, उनका पास में सब कुछ है, लेकिन उनको डरा रहे हैं आके। बोलते हैं कि सारा देखिए, कल देखिए ना कहाँ से आदमी बुला के इकट्ठा करके रखे थे, इस लोग सब खड़े हुए थे, लेकिन कुछ बोले वो तो मैं नहीं जानता हूँ, कुछ लोग आपके भी थे, कुछ लोग उन लोगों के भी थे। और क्या कहना चाहती है आप? अभी उन लोग ये बोल रहे हैं कि मैडम उन लोगों का बहुत सारा 100 पेड़ तक डैमेज हुआ है, वो तो आपको ही पता होगा। और पेड़ का कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि उस तरफ का नज़ारा एक बार दिखाइए। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, वो 100 पेड़ उसका नहीं है, वो 100 पेड़ हमारा है, और 100 पेड़ हुआ भी नहीं है, ठीक है। वो 100 पेड़ उनका नहीं है, वो 100 पेड़ मेरा मम्मी का है, और वो 100 पेड़ भी नहीं है, मेरा मम्मी का 10 पेड़ ही गया है यहाँ पे। और उन लोगों का ये कहना है मैडम यहाँ पे रेलिंग था, रेलिंग को भी आप लोग सब तोड़ दिए। बड़ा जो क्या आपका बड़ा पेड़, रुई का पेड़ भी एक था, और बहुत सारा पेड़ भी था बोलते हैं, बड़ा। कोई रुई का पेड़ नहीं था, रुई का पेड़ था तो वो हम लोग का था, मट्टी से ढका गया बोलते। नहीं मट्टी से नहीं, हम लोग का रुई पेड़ था, हम लोग अंदर था, लेकिन वो भी हम लोग का पट्टा जमीन। हाँ, ये हमारा एक्सेस लैंड है, और पट्टा का अंदर में रुई पेड़ था लेके, ठीक है। तो और कुछ कहना चाहते हैं मैडम आप हमारे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से क्या कहना चाहती है? प्रशासन से मैं यही बताना चाहती हूँ कि दोनों तरफ का पक्ष को सुनी है, और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है करके, आपका उनका लैंड को निकाली है, पूरा प्रोसेस देखिए कि उनको कब का अलॉटमेंट हुआ है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रह के वो क्या नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रह के वो कितना इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं वो देखिए। 342 का है तो मेरा मम्मी भी 342। मैडम अंडमान निकोबार में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 से 90% इंक्रोचमेंट ही है ज़्यादा मैडम। ये तो मैं मानती हूँ 80 से 90% जो इंक्रोचमेंट बैठे हुए हैं, लेकिन सब लीगली बैठे हैं। ये इस तरह जो कब्जा आज तो ज़्यादा ही है मैडम, बाहर के लोग ज़्यादा आके यहाँ पे बाहर के लिए तो बैठे हैं, लेकिन हम यही बोलना चाहते हैं कि जितना भी इंक्रोचमेंट है, जो अलॉटमेंट कर दिया, उसका अलावा ये जो एक्सेस रखे हैं उनको निकालिए, और जो स्कीम हम लोग को डेवलपमेंट करने के लिए, पंचायत में डेवलपमेंट करने के लिए, जिला को डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे हैं, उसमें काम आएगा। ये जो स्कूल जो चाहिए, स्कूल नहीं है ठीक से यहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए, अस्पताल ठीक नहीं है, अस्पताल को बड़ा कर सकते हैं, अस्पताल हाँ, रोड ठीक नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा स्कीम, अच्छा काम कुछ नहीं होता, 0%। और जो ये लैंड जो इंक्रोचमेंट करके रखे है ना, मेरा मम्मी को भी बोलती है, हम किसी का पक्ष लेके नहीं, मेरा मम्मी को भी बोलती है, अगर मेरा मम्मी का भी एक्सेस लैंड है यहाँ पे तो गवर्नमेंट इनको लीजिए, और जो करपासामी का नाम का इंक्रोचमेंट लैंड है उनको भी लीजिए, और ये डेवलपमेंट में डाली है पूरा। लेकिन किसी को कोई हक नहीं है कोई इंक्रोचमेंट करने के लिए, क्योंकि बाकायदा गवर्नमेंट उनको सेटलमेंट किया है, 2 बार 3 बार सेटलमेंट किया है, उसका बावजूद भी इतना बड़ा लैंड लेने का कोई हक नहीं है उनको। और गवर्नमेंट को मैं यही बताना चाहती हूँ, आप ये जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर संज्ञान लीजिए और सही रिपोर्ट को दिखाइए। देखिए मैडम आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ मैडम, जैसे कि अभी अगर आप लोग को नाप की अगर दे देंगे इन लोग, तो कोई लफड़ा भी नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा आप लोग का आपस में एक दूसरे का साथ।
ये तो अच्छा होगा ना मैडम। गवर्नमेंट जमीन के लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट हम लोग को नाप के देगा, क्या करेगा क्या नहीं है वो कोर्ट में डालिए, कोर्ट का डिसीजन कब आएगा क्या है वो कुछ नहीं बोल सकते। उसका बाद भी इस लोग आगे फिर ये जमीन, लड़ाई तो हमेशा खत्म नहीं होगी। हाँ खत्म तो नहीं होएगा। ये गवर्नमेंट का नॉलेज में रहना चाहिए कि दो पार्टी लड़ाई कर रहे हैं, जमीन को कैसे भी करके हम लोग सेटलमेंट करना है करके, ठीक है। हाँ तो हाँ तो यही देखना है कि दोनों पार्टी लड़ना नहीं है, दोनों पार्टी का कितना जमीन है क्या है करके देख और के। उन लोगों का कहना है मैडम ये कि आप उन लोगों ने मतलब जब आप लोग जब मट्टी गिराए उन लोगों का पेड़ जब नुकसान हुआ उन लोग थाना गए, उसके बाद आप लोग उल्टा सेकंड बार आप लोग भी ऐसा कंप्लेंट कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे अटैची से मट्टी लेवल कर रहे हैं तो अटैची के सामने आके बैठ गई, बोलती है हम काटने नहीं देगा, तुम लोगों को जमीन को हम काटने नहीं देगा। तो इसका बाद में हम लोग क्या करें, अगर अटैची से बाई चांस लग जाता है, अटैची तो 360 डिग्री में घूम रहा है ना, तो पीछे तो नहीं देखेगा वो पीछे कौन बैठा क्या नहीं है करके, घूमेगा लग जाएगा। इसीलिए पुलिस में थाना में कंप्लेंट करिए, जबरदस्ती आके उसका हस्बैंड का संग में यहाँ में, हाँ उसका बाद में जाके वो उसका हस्बैंड का संग में आके यहाँ में लड़ाई कर रही है, तो हम लोग तो कंप्लेंट। ये उन लोगों का ये भी कहना था मैडम, कल का न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि थाना में भी उन लोगों का ये कहना है कि आपने थाने में भी उनको मतलब धमकी दिया और यहाँ पे भी धमकी दिए करके उस लोग ये बोल भी रहे। ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी कैमरा है, थाना में उस लोग आए भी नहीं थे, हम लोग एनसी कटा के आ गए थे। मेरा बहन फर्स्ट टाइम जब मतलब आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम बुलाया गया था थाना में, जब फर्स्ट टाइम उन लोगों ने कंप्लेंट किया था तब आपको बुलाया गया था, तब थाना के अंदर भी लड़ाई करे थे बोल रहे हैं उन लोग। SHO सर है ना वहाँ पे, इंचार्ज सर है, उनसे पूछ लीजिए अगर थाना के अंदर धमकी दिए। थाना के अंदर कौन धमकी देता है, वहाँ पे तो सेटलमेंट बात ही होता है ना, लेकिन हाँ कौन धमकी देता है। ये तो झूठा मतलब थाना को ही मतलब झूठा साबित करने के लिए तैयार है इस लोग। जमीन के लिए इतना गिर गए है कि सबको झूठा, उनका करंट नहीं था, उनका पानी नहीं था, हमने जैसे लड़के करंट दिलवाया उनको उनका घर में लेके, आज हम खराब हो गई। समिति बोलता है कि समिति खराब हो गया करके, लेकिन उनको दिखाएगा, लेकिन प्रधान कुछ नहीं किया उसके लिए। आज प्रधान क्यों बड़ा है उनके लिए, क्योंकि मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बनने नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 350 स्क्वायर मीटर मेरा जो पट्टा है वो प्रधान का भी वही है, उसका नाना का नाम में पट्टा है। उन लोगों का ये कहना है मैडम कि जमीन आपको ऊपर है, जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब ये कैसा बाउंड्री बताएगी, उसका बाउंड्री वो कैसा बताएगी कि वो मेरा है ये इसका है करके, नहीं बता सकती है वो। लेकिन वो कहाँ से वो कब आई है, 25 साल हुआ यहाँ आके, और हम लोग यहीं पैदाइश हो गई, 40 साल हो गई हम लोग का, लेकिन हम लोग बाउंड्री बताएंगे कि वो मेलैंड की बाउंड्री बताएगी। लेकिन आपने तो कल सुना होगा मैडम कि उन लोगों का कहना बहुत कुछ था कि मतलब उस लोगों ने ये भी कहा था कि मतलब अभी उस लोगों का इतना पेड़ नुकसान हुआ। कल जब वो लेडी जब रिपोर्टिंग में जब मैं कवरेज कर रहा था उनका न्यूज़, तब वो रो रही थी कि मतलब उसके साथ बहुत बेरहमी के साथ मतलब उसके साथ व्यवहार किया गया, जितना फलता वाला पेड़ सब। जैसे कि मैडम मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी फलता वाला पेड़ अगर नुकसान होगा तो उसे ज़रूर तकलीफ होगा मैडम, क्योंकि एक पेड़ को बच्चा की तरह बड़ा किया जाता है, और एक पेड़ को गाड़ने के लिए और फल लगने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आप भी जानती है। अभी आपका कितना पेड़ कटा, आपको भी तकलीफ हुआ होगा। ये जो बोल रही है ना वो उसका जमीन है, उसका जमीन पहले बात तो नहीं है, उसका पेड़ बोल रही है, उसका पेड़ नहीं है। हम लोग यहाँ नहीं रहते, उस लोग फल तोड़ तोड़ के अपना बनाते हैं। मम्मी चढ़ नहीं सकती ना पेड़ में, इसलिए वो अपना बना रहे हैं। उसका आदमी तो बंदर के जैसा चढ़ के लटक के तोड़ देता है लेके हाँ, तो अपना बनाने से क्या अपना हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होता। कानूनी कार्रवाई होना चाहिए इसमें, और कानूनी तरफ से अभी तुरंत इनका जो भी ज़मीन रिकॉर्ड है सब कुछ देख के मैं यही लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ सही तरह का होना है। बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। और यहाँ बिल्कुल वो फैमिली जब तक डिसीजन नहीं होता वो फैमिली बिल्कुल यहाँ ज़मीन में भी नहीं उतरना है आके। मैं ये बोलना चाहती, मीडिया का माध्यम में एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहती है, हर दिन दांव छुरी लेके इस लोग बगीचा में घूम रहे हैं, तो जब तक क्लियर नहीं होता है उनको ज़मीन में नहीं घुसना है लेके। तो यही डिसीजन आप दीजिए तुरंत। थैंक यू मैडम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों जैसा कि कल जो न्यूज़ हम लोग कवरेज कर रहे थे, आज मैडम ने हमें बुलाया फ़ोन करके, तो आज हम लोग यहां पे न्यूज़ कवरेज करने आए। और दोस्तों जैसा कि अभी यहां पे जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है दोनों पार्टी के बीच में, तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि इस मैटर में आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, क्योंकि ये हमेशा का होता है। मैडम का भी यही कहना है कि ये हमेशा का होता है, और मैडम ने अपना सारा प्रूफ, अपना पेपर सब कुछ दिखाया है हमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कैमरामैन शशि कुमार के साथ सलमान खान, सिटी न्यूज़। धन्यवाद।